लेट्स स्टार्ट विथ योर क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 रिमेनिंग था. इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स. देखो इट्स वापस से लेट मी रिकॉल यू कि व्हाट ऑल वी हैड स्टडीड इन आवर लास्ट लेक्चर. अपन ने एक ही दो ही चीजें पढ़ी. जीरो डायरेक्ट लिमिट्स है तो ऑब्वियसली x टेंड्स टू 3 है, मतलब ये आप डायरेक्टली आप x के बदले में 3 पुट कर दो. कब पुट नहीं करोगे? जब 0/0 रहेगा या फिर इंफिनिटी रहेगा. ठीक है, जब 0/0 मेथड रहेगा या फिर जिसका आंसर इंफिनिटी आता है, दैट इज योर 6/0. ठीक है, इन दो केस में आप ये पुट नहीं करते हो, डायरेक्ट मेथड पुट नहीं करते हो. आप कौन सा मेथड यूज करते हो? फॉर्मूला मेथड यूज करते हो. ठीक है, एंड 0.6 वो तो ऑब्वियसली वो लिमिट डिफाइन है कि उसकी वैल्यू जो आती है वो 0 आती है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट मेथड सब्सटीट्यूट कर सकते हो. ठीक है, बस इतनी चीजों को ध्यान में रखना, पूरा एक्सरसाइज आपका हो जाएगा. चलो, इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स. लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 + x, अरे बाप रे, क्यूब रूट, फिर यहाँ पे भी क्यूब रूट ही होगा ना ये. एक मिनट, लेट मी चेक योर क्वेश्चन. नहीं, सही है, 1 - x अपॉन x. ओके, तो कैसे करेंगे आप इसे? एक बार पुट करके देखते हैं. 0 को पुट करके देखते हैं, ये हो जाएगा √1. ठीक है, ये 0 मतलब हटा दो, इधर भी 0 मतलब हटा दो, ये हो गया -√1 अपॉन 0. क्या हो गया? ये हो गया 0. 0/0, 0/0 है मतलब डायरेक्ट मेथड पुट नहीं करने का. कौन सा यूज करने का? फॉर्मूला मेथड. अभी फिलहाल फॉर्मूला मेथड और इज एनी अदर मेथड. ठीक है, चलो अब क्या करोगे आप इसे? ये समझा वाई फॉर्मूला मेथड ओवर योर. ये पार्ट क्लियर है? 0/0 आया, फॉर्मूला मेथड पुट करेंगे, डन. ओके, अब क्या करोगे आप? क्या कर सकते हो ये बताओ मुझे. इसको कैन आई राइट इट एज, ये जो 1 + x है डियर, ये 1 + x को मैंने अगर t ले लिया तो कुछ भी ले सकती हूँ, y a b c d, t ले लिया, चलो ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए t ले लिया. फिर तो आपका जो x क्या हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल के रखना. x की वैल्यू क्या हो जाएगी? t - 1 हो जाएगा. ठीक है, और जब आपने सब्स्टिट्यूट किया, पुट कर रहे हो आप, तो x टेंड्स टू 0 है, तो मुझे बताना ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 + 0 = t. therefore t टेंड्स टू 1. यस और नो? अरे लास्ट क्वेश्चन में y पुट किया था, यहाँ पे t पुट किया, बस इतना ही है. नामकरण कुछ भी करो, क्या फर्क पड़ता है? यस और नो? ये स्टेप क्लियर है? ठीक है, तो अब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन देखो तुम्हारा कैसे बन जाता है. ये बन जाएगा लिमिट t टेंड्स टू 1 √t, क्यूब रूट ऑफ t -√t अपॉन x. x की वैल्यू क्या निकाल के रखी तुमने? t - 1 निकाल के रखी, तो t - 1. ठीक है, अब क्या करोगे? अब तुम्हारा फॉर्मूला क्या था? a⁴n. फॉर्मूला क्या था आपका? जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है? अरे फॉर्मूला मेथड जो आप बेसिक फॉर्मूला लगा रहे हो ना हर एक जगह, ये फॉर्मूला क्या है? x टू द लिमिट x टेंड्स टू a, x टू द पावर n - a टू द पावर n अपॉन x - a. ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो गया? n(a)n-1. तो क्या ये फॉर्मेट दिख रहा है क्या आपको? कैन आई राइट दिस एज लिमिट t टेंड्स टू 1, t का 1/3 और यहाँ पे t का जो पावर है वो 1/2 एंड t - 1. ऐसे लिख सकते हैं? यस एवरीबॉडी, यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद क्या करोगे आप? उसके बाद कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, तो एक काम करते हैं, -1 + 1 न्यूमरेटर में ऐड करते हैं. क्या ऐड कर रहे हैं? -1 एंड +1 ऐड कर रहे हैं. तो इससे क्या हो जाएगा देखना, ये और इसको साथ में ले लो, तो नीचे t - 1 आ जाएगा. समझ में आया? फॉर्मूला बनाने का तरीका, फॉर्मूला मेथड बनाने का टेक्निक.
-1 +1 को अपन ने यहाँ पे ऐड कर दिया, कैंसिल ही होता है -1 +1, तो ये क्या हो जाएगा t1/3 -1 अपॉन t-1, ठीक है। और यहाँ से ये माइनस ले लो, ये t-1 पहले सब में कॉमन है, ठीक है, रुको इसको पहले से कॉमन ही रहने दो, t-1। चलो अब ये दोनों को तो आपने साथ में ले लिया, बचा क्या, सिर्फ ये और ये बचा। तो एक काम करो ना, यहाँ से भी आप t⁻½ -1 हो जाएगा, ये यहाँ पे +1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यस और नो, इज दिस सब क्लियर एवरीबॉडी? ये सब समझ में आया आपको? -1 +1 के बाद में क्या किया मैंने, डन, ओके। अब क्या करोगे, लिमिट तो वैसी की वैसी रहेगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, लिमिट t टेंड्स टू 1। अब एक काम करे क्या, इन दोनों को अलग अलग कर दे, t-1 को इसके साथ एंड t-1 को इसके साथ, लेट्स चेक इट आउट, फॉर्मूला बनता है कि नहीं अभी भी, t1/3 -1 अपॉन t-1, ये लो, इसको भी 1/3 ले लो, ठीक है, एंड माइनस यहाँ पे भी आएगी तुम्हारी लिमिट t टेंड्स टू 1, यहाँ पे भी आएगी तुम्हारी लिमिट t टेंड्स टू 1, t⁻½ -1⁻½ अपॉन t-1, लिख सकती हूँ मैं इस स्टेप को। अब बन गया तुम्हारा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था, सिंस x⁻n -a⁻n अपॉन x - a इज इक्वल टू n a n -1, लेकिन यहाँ पे लिमिट है x टेंड्स टू a, दिस वॉज योर फॉर्मूला। तो देखना जरा फॉर्मूला बना है, यस एग्जैक्टली बना है। तो एक मिनट, सिंस a इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 1/3, यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू ½ ये ध्यान में रखते हुए आगे का फर्दर फॉर्मूला पुट करो। तो ये हो जाएगा आपका n a n-1 n, यहाँ पे माइनस है, n a n-1, इज दिस स्टेप क्लियर डियर? ये स्टेप क्लियर है सभी को अच्छी तरह से समझ में आया? क्या किया अपन ने, सिर्फ फॉर्मूलाज पुट किया अभी, क्लियर? एक बार फॉर्मूला बन गया यारो, ये देखो x⁻n t⁻n a⁻n x t a1, डन, हो गया, खत्म। अब क्या करोगे आप, 1/3, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा -2/3, यस और नो, 1/3 -1 कितना होता है, -2/3 होता है। अरे अच्छा सुनो ना, अपन कर भी क्यों रहे कैलकुलेट, कुछ भी, 1/3 ये लो, कर लो, ठीक है, यहाँ पे भी कर लो, बताती हूँ मैं। यहाँ तक क्लियर है? ½ -1 क्या हो जाएगा आपका, ½ -1 क्या हो जाएगा आपका, -½ डियर मैं आपको ये बोल रही थी कि इनको तो अपन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी ना, 1 का कुछ भी पावर हो 1 ही होता है, ये -1 आए या इधर कुछ भी आए, सॉल्व करना ही नहीं था, टाइम वेस्ट करना ही नहीं था, हटाओ इसको, हटाओ इसको, समझ में आया? यहाँ पे क्या आ रहा था तुम्हारा 1/3 -1 था, ठीक है, उसको वैसे ही छोड़ो, उसको बोलो भाई तू 1 हो गया, तू भी क्या हो गया, 1 हो गया, एंड 1/3 -1/2 करो, कितना आता है -1/6। तो डियर -1/6 विल बी योर फाइनल आंसर। डन एवरीबॉडी, ये ले लो, फुल सॉल्यूशन ले लो एट 1 पेज, क्लियर है? डन फर्स्ट पार्ट। चलो सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ू आगे। यस प्रतीक, एनी डाउट्स? कोई डाउट है डियर? पक्का? ओके चलो सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है वो, ये देखो -1/6 आया, इनका भी आंसर -1/6, अपन ने भी सेम किया, ठीक है, ओके चलो डियर सेकेंड पार्ट बोलता है आपका लिमिट y टेंड्स टू 1, लिमिट y टेंड्स टू 1 पूरा लिमिट लिखने की जरूरत नहीं होती, LIM लिखोगे मोर देन इनफ है, y टेंड्स टू 1
2y माइनस 2 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस y माइनस 2। अच्छा मुझे एक बात बताना, ये भी सब्सटीट्यूशन मेथड का क्वेश्चन है, ठीक है? सब्सटीट्यूट करोगे, अच्छा एक बार पुट कर लो इधर, 2 1 माइनस 2, 2 माइनस 2 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 8 9, ठीक है? तो 9 क्यूब रूट 3, यहाँ पे भी आपका 0 निकलेगा। तो अगेन यहाँ पे भी आपने 0 बाई 0 है तो डायरेक्ट मेथड नहीं पुट कर सकते, आप फॉर्मूला मेथड पुट करोगे। और क्या, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला जैसे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो फॉर्मूला में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वापस अपन को किसी को टी लेना है, तो लेट्स से कि अंदर वाले पार्ट को अपन टी ले लेते हैं, 7 प्लस वाई, लेट 7 प्लस वाई, ठीक है? इसको मैं ले रही हूँ टी आपका, तो क्या हो जाएगा ये 7 प्लस वाई को अगर हमने टी लिया तो 7 प्लस वाई को क्या ले लिया टी, तो ये क्या हो गया आपका y क्या हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे y है ना, y हो जाएगा t माइनस 7। ओके, x, एक मिनट, y टेंड्स टू 1 है, ठीक है? पुट कर लेना यहाँ पे, ये हो जाएगा 7 प्लस 1 इज इक्वल टू टी, देयरफॉर t टेंड्स टू 8, y1 तो t क्या हो गया 8 हो गया। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? ये टेंड्स टू बनाना आता है अच्छी तरह से, समझ में आया कैसे करना है? जो भी आपने पुट किया ना, जो भी आपने सब्स्टिट्यूट किया, वहीं पे ही आपने उसी में वैल्यू पुट करनी है, नथिंग एल्स। कुछ बहुत ज्यादा हवा कहीं से नहीं आ रहा है वो, ठीक है? तो अब उसके बाद क्या करोगे, अब ये क्वेश्चन को आप कन्वर्ट कर लो। अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2y दिख रहा है यहाँ पे, मुझे बताना 2y है। अच्छा, लिमिट, अब ये क्या हो जाएगा, t टेंड्स टू 8 हो जाएगा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन t के फॉर्म में बनने वाला है। y के बदले में क्या लिख रहे हो आप, t माइनस 7, t माइनस 7, और ये माइनस 2 अपॉन, ये क्या हो जाएगा आपका क्यूब रूट ऑफ t माइनस 2। मैम यहाँ तो कहीं पे भी फॉर्मूला मेथड जैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, देखते हैं ना, सॉल्व तो करते हैं, कुछ तो बनेगा। लिमिट t टेंड्स टू 8, 2t माइनस 7 टू द 14, माइनस 14 माइनस 2, मतलब आप लिख लो ना यहाँ पे माइनस 6 लिख लो, ठीक है? माइनस 16 लिख दूं मैं डायरेक्टली, ठीक है? अब क्या हो जाएगा ये, या फिर एक काम करो, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको फर्दर सॉल्व मत करो अभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ बन रहा है, इसको आप लिख सकते हो 1/3, इसको लिख सकते हो 2 को क्या लिख सकते हो, 2 को 1/3 के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या कुछ, 2 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो कैन यू राइट 2 1/3? मुझे एक बात बताना, जस्ट अ सेकेंड, आप इस 2 को 8 1/3 लिख सकते हो क्या? बिल्कुल, क्यों? क्योंकि ये देखो 2 का क्यूब इंटू 1/3 कितना हुआ, ये 3 कैंसिल, आया 2, यस और नो? ये 2 के बदले में 8 1/3 लिख सकते हैं अपन। इज दिस स्टेप क्लियर? पक्का? ऊपर वाले को वैसे ही रखा है, अभी तक सॉल्व नहीं किया है, क्योंकि समझ में आता है, नीचे का एक बार सॉल्व किया ना तो समझ में आएगा कि एग्जैक्टली करना क्या है। तो ये हो गया आपका 8 1/3। चलो यार, इधर तो क्यूब, इसमें कुछ वैल्यूज मिल गई है हमें, ठीक है? यहाँ तो कुछ क्यूब में वैल्यूज मिल गई है। ओके, अब क्या करोगे, चलो सॉल्व करो इसको, ये हो जाएगा आपका ओके। अब एक चीज समझ में आ रही है, न्यूमरेटर में भी कुछ इस तरह से कैंसिल नहीं हो रहा, तो एक काम करो, चलो सॉल्व कर ही दो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2t, और ये हो जाएगा तुम्हारा 7 टू द 14 माइनस 14 माइनस 2 15 16 माइनस 16, ठीक है? अब वापस से एक स्टेप और, लिमिट t टेंड्स टू 8, 2 कॉमन निकाल लिया अगर मैंने यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 8 आया, t माइनस 8 आना चाहिए बस कहीं से तो भी, यस और नो?
अब क्या करोगे, बहुत सिंपल है, अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जब ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है ना, अब आप बोलोगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय t माइनस 8, डिवाइड कर लो, ये 2 कांस्टेंट a2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा लिमिट t टेंड्स टू 8, ऊपर क्या बचा t माइनस 8, इस t माइनस 8 को भी t माइनस 8 से डिवाइड करो, और नीचे क्या है यहाँ पे डिनोमिनेटर में t 1/3 माइनस 8 टू द पावर 1/3, इसको वापस से करो t माइनस 8 से, तब ये क्या हो जाएगा, ऊपर का t माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो योर सॉल्यूशन विल बी लिमिट t टेंड्स टू 8 1 अपॉन t 1/3 माइनस 8 1/3 अपॉन t माइनस 8। गाइस डिनोमिनेटर में तो फॉर्मूला मेथड मिल गया। यो फॉर्मूला क्या है, a टू द x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, यही है। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे सिंस लिखोगे a इज इक्वल टू 8 एंड n इज इक्वल टू 1/3, तो फॉर्मूला पुट करना n a n माइनस 1, तो जाएगा आपका 2 लिमिट t टेंड्स टू 8, नहीं अभी लिमिट हट जाएगी ना, फॉर्मूला लगा रहे हो तो आप, तो जाएगा तुम्हारा 1 अपॉन n 1/3 a मतलब 8 n माइनस 1 मतलब 1/3 माइनस 1, इज दिस स्टेप क्लियर। अब ये 1/3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 2/3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 अपॉन, अच्छा ये 3 भी ऊपर जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, ये सर नो, ये हो जाएगा तुम्हारा 8 माइनस 2/3, अब ये जो माइनस 2/3 है ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 8 2/3 प्लस 2/3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है एवरीबडी, किसी स्टेप में डाउट से तो पूछो, देखते हैं अपन फिर। अच्छा अभी भी कुछ हो सकता है क्या, हो सकता है ना यार, आप देखो 8 1/3 को आप 2 लिख सकते हो, तो इसको ना मैं हल्का सा तोड़ रही हूँ, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ, अब इसको तो मैं 2 लिख सकती हूँ, तो 6 इंटू 2 एंड 2 का स्क्वायर मतलब 6 4 द 24, डन। यो समझ में आया, पूरा क्वेश्चन एक बार शांति से देखो और फिर बोलो कौन सा स्टेप है जो नहीं समझा। यस विच स्टेप, कौन सा स्टेप है जो नहीं समझा आपको, बोलो। मैडम एक बार आंसर दिखा दो, ये देखो इधर ये रहा 24 इज योर आंसर। डन, उनका मेथड, उन्होंने भी सेम मेथड से ही किया है राइट, नहीं ठीक है छोड़ो, उन्होंने क्या लिया, उन्होंने y ही नहीं, उन्होंने कुछ अलग किया, यहाँ उन्होंने लास्ट में लेके किया, उन्होंने x लिया, y प्लस 7 इज इक्वल टू x, और फिर पूरे क्वेश्चन को x में कन्वर्ट किया, अपन ने t में कन्वर्ट किया, उससे क्या फर्क पड़ना है, ठीक है डन। मैम वो लास्ट वाला ग्रीन, ओके चलो एक बार मैं खुद ही ये क्वेश्चन आपको वापस से रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है, सेम क्वेश्चन पूरा का पूरा क्वेश्चन एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। चलो, दिस वॉज योर क्वेश्चन, ठीक है। हमेशा अंडर रूट में जो होता है ना उसको अप्रोक्सीमेटली अपन टी लेते हैं, तो हमने बोला चल यार ट्राई करके देखते हैं, 7 प्लस वाई को टी लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1 से y के बदले में 1 पुट किया, y के बदले में 1 पुट किया, तो t का क्या हो गया वैल्यू 8, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई t माइनस 7, ये सब मैंने निकाल के रख लिया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को y के बदले में t माइनस 7 पुट किया, इसके बदले में t पुट किया, और बाकी सब वैसे का वैसे ही लिखा। कुछ तो भी करके फॉर्मूला बनना था, क्योंकि आंसर जो आ रहा है इसका 0/0 में है, तो डायरेक्ट मेथड तो नहीं चल सकता, फॉर्मूला मेथड ही लगाना है। तो ये हो गया आपका 2t माइनस 16 अपॉन t 1/3 माइनस, ये 2 को हमने 8 1/3 लिखा, ये समझा, 2 को मैंने 8 1/3 कैसे लिखा दिया, ये सब समझा एवरीबॉडी, बोलो डियर। 8 1/3 मतलब 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, 2 का क्यूब इंटू 1/3 मतलब ये 3 कैंसल, आंसर 2 को आप 8 1/3 लिख सकते हो आराम से, यस तो वही किया, ओके फिर 2 को कॉमन ले लिया। अभी तक समझ में नहीं आ रहा था नीचे को देख के कि ऊपर को करना क्या है, बट फिर भी वी हैड वेटेड कि भाई
पहले एक बार डिनोमिनेटर को लेते हैं, फिर जब यहाँ से हमने 2 को कॉमन निकाला ना तो यहाँ पे भी t माइनस 8 बच गया, तो बस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को t माइनस 8 से डिवाइड किया, t माइनस 8 कैंसिल हो गया, ये 2 कांस्टेंट बाहर चला गया, ये नीचे का फॉर्मूला बन गया पूरा का पूरा एज इट इज। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दिया, और ये जो 3 है ये बाद में 6 हो गया, ठीक है, 3 ऊपर जाएगा, 2 3 दा 6 हो गया, और यहाँ पे बचा 8 माइनस 2/3, 8 माइनस 2/3 बचा, तो ये माइनस भी ऊपर जाएगा तो 8 2/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर है। अब मुझे पता है कि 8 1/3 को हम लोग इसको 8 2/3 को 2/3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 8 1/3 का स्क्वायर, बिल्कुल, और ये क्या है 2 का स्क्वायर 6 इंटू 2 का स्क्वायर, मतलब दैट इज योर 24। डन एवरीबॉडी, नाउ क्लियर, अच्छे से, यस प्रतीक, क्लियर डियर, पक्का, ओके चलो, ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, एक मिनट को, हाँ यहाँ पे देखो, जैसे आंसर देखेंगे ना ये वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड है और वैसे ही आंसर सामने दिखता रहेगा ना, तो जो गलतियां होनी है वो गलतियां भी नहीं होंगी। ठीक है, गलतियां चाहिए हमें कि गलतियां हो, अभी जितनी हो सकती उतनी हो। लिमिट z टेंड्स टू a, कैसे करोगे, लेट्स से कि z प्लस 2 को आप ले लो t ले लो, और a प्लस 2 को आप ले लो b, पुट करो सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, दो, हाँ जी दो, क्या फर्क पड़ रहा है। तो यहाँ पे ये तुम्हारा z टेंड्स टू जब a है तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 2 इज इक्वल टू t, देयरफॉर t टेंड्स टू a प्लस 2, ठीक है, और ये a प्लस 2 क्या होता है, b है, तो कैन आई से t टेंड्स टू b, यस एवरीबॉडी, समझ में आया, वो t टेंड्स टू a प्लस 2 है और a प्लस 2 को तो हमने b माना है, तो t को t टेंड्स टू b हो जाएगा यारो, बहुत सिंपल सा पार्ट है। तो डन, इज दिस पार्ट क्लियर एवरी वन ऑफ यू, प्रतीक अच्छी तरह से समझा दिया, शांति से देखो, टेक योर टाइम, कोई घाई नहीं है, पक्का, ओके। एक बार वापस बता दूं अगर थोड़ी भी दिक्कत है तो, यहाँ पे z टेंड्स टू a दिया था, हमने वापस से जैसे हम करते थे यहाँ पे a प्लस 2 किया, t आया, तो मैंने बोला चल यार t a प्लस 2 ही होगा, बट a प्लस 2 एकदम से दिखा कि b है, तो मतलब t b हो गया, ठीक है। चलो अभी ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुम्हारा चेंज हो जाएगा, ये यहाँ तक की तो पूरी हेरा फेरी थी, ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा लिमिट t टेंड्स टू b, ये z प्लस 2 को तुमने क्या लिया था, t टू द पावर 3/2 माइनस a प्लस 2 को आपने क्या लिया था, b टू द पावर 3/2, z माइनस a के बदले में कुछ पुट कर सकते हो क्या, a के बदले में कुछ पुट कर सकते हो, क्या पुट करोगे, बहुत सारी चीजें मैडम, देखो यहां से तुम b माइनस 2 पुट कर सकते हो, ठीक है, यहां से तुम a को t माइनस 2 पुट कर सकते हो। अब मुझे बोलो क्या पुट करोगे, बोलो क्या करोगे डिया, समझ में आया, अरे यस और नो, यस बोलो। अच्छा एक चीज देखो, थोड़ी सी हिंट आपको क्वेश्चन दे रहा है, ऊपर बी के फॉर्मेट में है तो तुम ए का फॉर्मेट लोगे क्या, नहीं, समझ में आ रहा है, ऊपर बी का फॉर्मेट में है तो तुम ए की जो वैल्यू पुट करोगे ना, यहाँ पे ये ए की जो वैल्यू पुट करोगे ये बी माइनस 2 ही करोगे, एम आई क्लियर एवरीबॉडी। अरे वापस एक नया टर्म लगा के क्या कर लोगे तुम, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा z माइनस a, पहले तो आप सोच ही रहे हो कि यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे z है, यहाँ पे a है और ऊपर कहीं पे z और a का कुछ नहीं है,
तो हमने एक रफ वर्क लिया, हमने बोला चल गलती करके देखते हैं, रफ वर्क करके देखते हैं क्या कर सकते हैं। जो डिनोमिनेटर में z माइनस ए है, यहाँ से ऑब्वियसली मुझे बताओ वैल्यूज यहीं से आएंगी। z आपने z प्लस टू इज इक्वल टू टी लिया था, राइट? तो तुम z की वैल्यू क्या बोल दोगे? t माइनस टू बोलोगे। z की वैल्यू t माइनस टू, ये लो मैंने लिख दिया, ये माइनस है। और a की वैल्यू क्या निकाली आपने? b माइनस टू, लिख दो। ठीक है, देखते क्या आता है। t माइनस टू माइनस बी प्लस टू, ये प्लस टू ये माइनस टू कैंसिल हुआ, t माइनस बी, यस आ गया ना। ऊपर में न्यूमरेटर में t माइनस बी था, मुझे डिनोमिनेटर में भी t माइनस बी का फॉर्मेट चाहिए था, आ गया, डन। एवरीबॉडी क्लियर है? नहीं समझ रहा, रफ वर्क करके देखा तब तो समझ ही रहा है, ठीक है? एकदम से फेयर वर्क नहीं करना, ये रफ वर्क था अपना, दिस वाज योर रफ वर्क, ठीक है? अच्छा, डायरेक्टली लिखने से बेटर अगर मैम हम लोग ये चीजें यहीं पे लिख दे तो बिल्कुल चलेगा, कोई मार्क्स नहीं काटेगा। क्या लिखोगे तुम z के बदले में? t माइनस टू माइनस ऑफ, एक काम करो ना, ये पूरा का पूरा तुम्हें ना, ये पूरा वापस से लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो क्या? ये पूरा फॉर्मेट वापस लिखना पड़ेगा, तो उससे बेटर है उसको रफ वर्क कर दो और एग्जामिनर को दिखा दो। आप दिखा दो, सिंस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू z माइनस ए, और z के बदले में हमने लिखा t माइनस टू, a के बदले में लिखा माइनस बी प्लस टू, ये प्लस टू ए माइनस टू कैंसिल हो गया, इसका आंसर आ रहा है t माइनस बी, देयरफॉर डिनोमिनेटर इज इक्वल टू t माइनस बी। एंड ये डायरेक्टली आपका फॉर्मूला बन गया, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a का फॉर्मूला बना। तो सिंस x क्या है यहाँ पे, n क्या है यहाँ पे, n इज योर 3/2 एंड a इज योर b, ठीक है? a कितना है? b है, समझ में आया? तो फॉर्मूला क्या होता है? n a n माइनस वन, n a n माइनस वन, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये 3/2, b वैसे का वैसे ही रहने तो अभी फिलहाल 3/2 माइनस ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1/2, यस और नो? ठीक है, अब बचे b, अब बचा ये b क्या तुमने सब्स्टिट्यूट किया था? b सब्स्टिट्यूट क्या है? a प्लस टू, तो डाल दे क्या 3/2, क्योंकि और तो कुछ नहीं समझ रहा है, a प्लस टू, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 3/2 अंडर रूट ऑफ a प्लस टू, यस? चलो एक बार आंसर आ जाओ, चेक कर लेते हैं। हाँ, डन। ओके डियर, बीच में माइट बी नेट कनेक्शन था इसलिए आपको दिखा नहीं। तो देखो डिनोमिनेटर के बदले में, मतलब देखो व्हाट आई वाज सेइंग कि इतना पूरा वापस से लिखना पड़ेगा, तो इसी को रफक में बता दो ना कि सिंस डिनोमिनेटर इज z माइनस ए, z के बदले में t माइनस बी लिखा है, यहाँ पे माइनस बी प्लस टू लिखा, तो इसका आंसर आ गया t माइनस बी। यहाँ तक देखा था आपने। n कितना हो गया? 3/2, a कितना हो गया? b, a b हो गया ना, n a n माइनस वन, n a n माइनस वन, ये जो a है ये b हो जाएगा, ठीक है? फॉर्मूला पुट किया, 3/2 इज इक्वल टू b इंटू 3/2 माइनस वन, फिर वापस से ये हो गया b हाफ। b के बदले में क्या सब्स्टिट्यूशन किया था हमने? b के बदले में सब्स्टिट्यूट किया था a प्लस टू, तो बस उसको मैंने a प्लस टू को यहाँ लिख दिया। अब उसको मैं रूट a प्लस टू भी लिख सकती हूँ, यस और नो? रूट a प्लस टू भी लिख सकते हैं, डन। चलो आ जाओ, अब एक बार आंसर्स चेक कर लो। ये देखो 3/2 a प्लस टू का हाफ, डन डियर। एवरीबॉडी समझ में आया कैसे किया? यस, क्लियर है? पक्का नीलकमल, पक्का? चलो चलो, नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ योर सम विच इज वेरी सिंपल। फोर्थ पार्ट में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक्स क्यूब माइनस 125, एक्स स्क्वायर माइनस 25। अरे सिंपल है, हमें पता है कि 5 का क्यूब 125 आता है, ठीक है? ये तुम्हारा क्वेश्चन है, एक्स क्यूब माइनस 125 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 25, ठीक है? ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। तब आप क्या करोगे? यहाँ पे लिमिट दे दी है x टेंड्स टू 5।
अब देखो इसको, यहाँ पे 5 का क्यूब करो 0 आता है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर करो 0/0 आता है। तो डायरेक्ट मेथड पुट नहीं करोगे, कौन सा मेथड पुट करोगे? फॉर्मूला मेथड। ठीक है, फॉर्मूले के मेथड में कन्वर्ट करो। तो कैन वी राइट दिस एज एक्स क्यूब माइनस 5 का क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू 5। ये लिख सकती हूं मैं। डन। 25 को 5 का स्क्वायर एंड 125 को 5 का क्यूब। अब क्या होगा? अब नहीं समझ रहा कुछ? x माइनस 5 न्यूमरेटर डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस 5 हो गया। डन। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? लिमिट x टेंड्स टू 5 एक्स क्यूब माइनस 5 का क्यूब अपॉन x माइनस 5 होल अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 5। बन गया फॉर्मूला x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। यस और नो? इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखो, सिंस यहाँ पे a की वैल्यू है 5 और n की वैल्यू है 3, ठीक है, न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में a की वैल्यू है 5 और n की वैल्यू है 2। यहाँ तक क्लियर है? अब बस आप फॉर्मूला पुट कर दो, दैट विल बी योर n मतलब 3, a मतलब 5, n माइनस 1 मतलब स्क्वायर अपॉन वापस से यहाँ पे n 2, n माइनस 1 मतलब 1, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा, ये 5 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 15/2। चलो लेट्स चेक इट आउट वेदर योर आंसर इज 15/2। यस, डन। कितना सिंपल। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क कर लो अपना आपके रिवीजन मोड के लिए। क्वेश्चन 1 2 3 एक बार, थर्ड पार्ट का क्वेश्चन 1 2 3 एक बार आप ये रिवाइज करके जाओगे एग्जाम के पहले। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट मार्क इट एज LDR, लास्ट डे रिवीजन के लिए मार्क करो। ठीक है, फटाफट से देख के जाना, सब्स्टिट्यूट क्या करना है, कैसे करना था आगे, पूरा बस ये वाला पार्ट एक बार देख के जाओगे। ठीक है, यस। सो गाइस वी हैड फिनिश योर एक्सरसाइज 7.1, पूरी की पूरी 7.1 के सारे क्वेश्चन हमने फिनिश किए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो तब तक के लिए अलविदा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।